पहला सवाल दे रखा है, टार पलाश वन मुख्य रूप से राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? राजसमंद, जोधपुर, नागौर, जयपुर। इसमें से अपना राइट जो ऑप्शन है वो है राजसमंद, ये ऑप्शन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असम्मिलित बताना है। तीस्ता सिक्किम, पाकलदुल जम्मू कश्मीर, किशनगंगा जम्मू कश्मीर, तुंगभद्रा ये आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे अपना असम्मिलित है वो रहेगा तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये मुख्य रूप से कर्नाटक की मुख्य नदी है, कर्नाटक। अगला सवाल है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, पंजाब, बिहार। इसका राइट ऑप्शन है केरल। अगला सवाल है, जड़िया व ज्वाला किस फसल से संबंधित है? मूंग, चना, मोठ, ग्वार। इसका राइट ऑप्शन है मोठ। अगला सवाल है, इलाहाबाद हल्दिया जल मार्ग किस नदी पर है? गंगा, भगीरथी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। राइट ऑप्शन इसका गंगा भगीरथी। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मई 1999, 15 मार्च 1999, 15 अप्रैल 1999, 15 अगस्त 1999। राइट ऑप्शन इसका 15 मई 1999। अगला सवाल, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 11 नवंबर 2014, 11 अक्टूबर 2014, 11 दिसंबर 2014, 11 जनवरी 2014। इसका राइट ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2014, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1923, 1924, 1925, 1925। राइट ऑप्शन इसका 1923। अगला सवाल, नवा सवाल है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? मराठी, अंग्रेजी, फारसी, हिंदी। तो ये बाल गंगाधर तिलक दो भाषाओं में समाचार पत्र लिखा करते थे, मराठी और अंग्रेजी। लेकिन जो मराठा समाचार पत्र है उसका वो जो अंग्रेजी भाषा में लिखा करते थे। राइट ऑप्शन अंग्रेजी। अगला सवाल है, ब्रिटिश कंपनी के किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई थी? 1892 के अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का अधिनियम। इसका राइट ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट। अगला सवाल है, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके मध्य व कब लड़ा गया था? मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर, मार्च 1526 तो है ही नहीं, ये पहला ही ऑप्शन है 1526, और ये लड़ा गया था 16 मार्च। अगला सवाल है, पहला इसका राइट ऑप्शन है ये। अगला सवाल है, खिजड़ली घटना के समय जोधपुर का शासक कौन था? भक्त सिंह, विजय सिंह, अभय सिंह, विनय सिंह। इसका राइट ऑप्शन रहेगा अभय सिंह। अगला सवाल है, किस वैदिक साहित्य में राष्ट्रवाद को सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। राइट ऑप्शन इसका अथर्ववेद। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रचलन में श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड मैकाले, विलियम जोन्स, कनिंघम, वॉरेन हेस्टिंग। इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। अगला सवाल, राजस्थान की सबसे बड़ी व लोकप्रिय फट कौन सी है? बाबूजी की फट, देवनारायण जी की फट, रामदेव जी की फट, हरभू जी की फट। राइट ऑप्शन देवनारायण जी की फट। अगला सवाल, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मॉर्टेल से किसके द्वारा की गई थी? सीवी वेद, गोपीनाथ शर्मा, श्यामलदास, सुनमन मिश्रा। इसका रहेगा सीवी वेद। अगला सवाल है, राजशेखर किसका दरबारी कवि था? मिहिर भोज, विग्रहराज चतुर्थ, महेंद्रपाल प्रथम, पृथ्वीराज। इसका राइट ऑप्शन रहेगा महेंद्रपाल प्रथम। अगला सवाल है, राम प्रसाद, गज प्रसाद, गजमुक्ता एवं लूणा आदि का संबंध हल्दीघाटी युद्ध में था? मानसिंह के हाथी, प्रताप के हाथी, मानसिंह के घोड़े, प्रताप के घोड़े। तो ये रहेगा प्रताप के हाथी। अगला सवाल, असम्मिलित का चयन करना है। जैता व कुंपा मालदेव, गोरा व बादल रतन सिंह, रणमल व रतिपाल हमीर चौहान, आला व उदल पृथ्वीराज चौहान। तो आला व उदल जो है ये पृथ्वीराज चौहान के नहीं थे, ये परमारती देव के थे। परमर्दी देव उसके सेनापति थे और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई की थी। अगला सवाल है, विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति से किसने की थी? कर्नल टॉड, गोपीनाथ चंद्रप्रताप, किलहॉर्न। राइट ऑप्शन कर्नल टॉड। अगला सवाल, एक ही आंदोलन की प्रणेता कौन माने जाते हैं? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। राइट ऑप्शन मोतीलाल तेजावत। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, भोगलाल पांड्या। राइट ऑप्शन गोविंद गुरु। अगला सवाल, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम। राइट ऑप्शन डी जयराम पेशा अधिनियम। अगला सवाल, प्रसिद्ध भगन आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? गोविंद गिरी, गोगुपालिया और कुंजा धीर जी, माणिकलाल वर्मा, गोविंद गिरी,
गोविंद गिरी एवं जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज विजय सिंह प्रतीक और गोविंद गिरी। राइट ऑप्शन इसका गोविंद गिरी गोपालिया और पुंजाधीर जी। अगला सवाल है, राज्य में मीणा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मातृकुंडिया, भैरवकुंड, हैनान, जहाजपुर। राइट ऑप्शन ए मातृकुंडिया। अगला सवाल, मानगढ़ हत्याकांड घटना कब घटित हुई थी? 13 नवंबर 1917, 17 नवंबर 1917, 13 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913। राइट ऑप्शन है इसका 17 नवंबर। डी ऑप्शन है 17 नवंबर 1913। अगला सवाल है, मेवाड़ भीड़ कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिजोलिया भीलवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर, ब्यावर अजमेर, केलवाड़ा राजसमंद। राइट ऑप्शन है बी खेरवाड़ा उदयपुर। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? काल वैशाखी, लू, व्यापारिक पवन। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली हवा को लू कहते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। राइट ऑप्शन ए रहेगा उत्तर पश्चिम। अगला सवाल है, कथन दे रखे हैं। कथन ए, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कथन सेकंड है, उच्च हिमालय उसी जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करते हैं। तो ये दोनों राइट ही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट है ये वाला ऑप्शन। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो राइट ऑप्शन केरल। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में असत्य का चयन करें। BSHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। तो यही गलत है क्योंकि सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? BWHW वाला। तो ये गलत ऑप्शन दिख रहा है। अगला सवाल है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने किस आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभाजन किया है? तापमान, जलवाष्प, वनस्पति, क्षेत्रीयता। राइट ऑप्शन तापमान।